नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधुनिक इतिहास में देखा था कि किस तरह से 1764 के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की उस संधि में किस तरह से दोहरी शासन प्रणाली लागू की जाती है और किस तरह से जो अंग्रेज है वो सारा जो है जो लाभ वाला रहता है, जो धन वाला एरिया रहता है अपने पास ले लेते हैं और जो धन वाला नहीं रहता है वह जो है बादशाह को दे देते हैं और इस तरह से उन लोगों की धन से उनकी शक्ति जो है बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, जब उनकी ताकत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है तो उत्तर भारत के अलावा उनका निगाह दक्षिण भारत पे पड़ती है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे, इंक नहीं है क्या इसमें? आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि आज़ादी के पहले ये अखंड भारत था। आज़ादी के बाद जो है भारत का बंटवारा होता है पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम पे, जो 1971 में आज़ादी प्राप्त करके बांग्लादेश बनता है। ठीक, और जब ये इतिहास की घटनाएं घट रही थी हमारे देश में तब ये पूरा एक ही था, न पाकिस्तान था न बांग्लादेश था, पूरा का पूरा भारत था हमारा। ठीक, अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि पूरे उत्तर भारत में जब अंग्रेज 1764 के बाद पूरे उत्तर भारत में ये लोग अपना कब्जा जमा चुके थे, तब इनकी निगाह दक्षिण भारत पे, दोस्तों उन लुटेरों की निगाह दक्षिण भारत पे जाती है और इस देश के दक्षिण भारत को लूटने के लिए वो लोग किस तरह से चाल चलते हैं और दक्षिण भारत की परिस्थिति क्या रहती है उसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, यहाँ पे जो पश्चिमी तट पर जो साम्राज्य था वो मराठों का साम्राज्य था दोस्तों। वो जो है मराठों का साम्राज्य था और जो पूर्वी तट पर जो साम्राज्य था वो निजाम का साम्राज्य था दोस्तों। ठीक, और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य था वो मैसूर था और मैसूर का एक शासक हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध शासक, बहुत ही शक्तिशाली शासक, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली जो है मैसूर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ दोस्तों। लेकिन जब हैदर अली जो जीवन अपना प्रारंभ करता है वो बहुत सामान्य जीवन से प्रारंभ होता है उसका जीवन। मैसूर में जो हैदर अली रहता है दोस्तों, उसका जो जीवन स्टार्ट होता है वह एक सामान्य घुड़सवार से होता है, एक सामान्य घुड़सवार से होता है दोस्तों। ठीक, और यह जो सामान्य घुड़सवार रहता है हैदर अली, यह धीरे धीरे अपनी योग्यता और काबिलियत के दम पर धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है और अपनी लोकप्रियता के कारण, अपनी ताकत के कारण, अपनी समझदारी के कारण एक दिन यह हैदर अली जो है मैसूर का शासक हो जाता है दोस्तों। यह क्या हो जाता है? मैसूर का शासक हो जाता है। और जब मैसूर का शासक हो जाता है तब दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य मुख्यतः रहते हैं, मराठा साम्राज्य, निजाम साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य। और तीनों ही साम्राज्य जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, साम्राज्य विस्तार के लालच में जो है एक दूसरे से हमेशा युद्ध करते रहते थे। ठीक, और इस युद्ध में जो है जब अंग्रेज देखे कि पूरा उत्तर भारत तो हमारे कब्जे में ये है, अब दक्षिण भारत में भी हम अपना पैठ जो जमाने का प्रयास करें, तो इन तीनों के झगड़ों में वो अपना दिमाग लगाना वो चालू किए। ठीक, और अपना दिमाग लगाना जब चालू किए दोस्तों तो अंग्रेज लोग ये कहे जो है निजाम से कि ऐसा है कि तुम हमसे जो है
दोस्ती कर लो और दोस्ती को कर लो और बदले में हम जो है हैदर अली के खिलाफ तुमको मदद करेंगे। उस समय थोड़ा सा देख लीजिए, जब अंग्रेज अपना दिमाग नहीं लगाए थे, केवल उत्तर भारत में बिजी थे, तब यहाँ का दक्षिण की स्थिति क्या थी, तो हैदर अली के दो शत्रु थे। ठीक, दो शत्रु थे, एक जो है एक थे मराठा और दूसरा था निजाम, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक, एक मराठा और दूसरा निजाम। हैदर अली बहुत ही समझदार शासक था। वह जानता था कि हर लड़ाई को ताकत के दम पे नहीं जीती जा सकती, हर लड़ाई को विशाल सेना के दम पे वो नहीं जीती जा सकती, बल्कि हर लड़ाई को जीती जाती है सामने वाले की कमजोरी देख करके। और जब मराठों पे वह ध्यान लगाया तो हैदर अली देखता है कि मराठों को यदि हराना है तो हमारे पास एक तीव्र गति का घुड़सवार सेना होना चाहिए, और इसलिए मराठों को हराने के लिए वह एक तीव्र गति का घुड़सवार सेना तैयार करता है। दोस्तों, तीव्र गति का घुड़सवार सेना तैयार करता है, और निजाम को जब देखता है तो ये समझता है कि ये घुड़सवार सेना निजाम के यहाँ काम नहीं करेंगी। यदि निजाम को हमें हराना है तो इसको हराने के लिए हमें जो है एक तोप खाना बनवाना पड़ेगा, तोप खाना बनवाना। तो वह एक तोप खाना का कारखाना बनवाता है ताकि निजाम को हरा सके, एक तीव्र घुड़सवार सेना तैयार करता है ताकि मराठों को हरा सके, और इस तरह से दोनों तो तरफ जो है मोर्चा संभालने के लिए अपनी ताकत जो है वो बढ़ाता है। दोस्तों, ठीक, और जब ताकत वो बढ़ाता है तब जो है अंग्रेज कहते हैं निजाम से कि ये निजाम, तुमको जो है हैदर अली से डरने की जरूरत नहीं है, हैदर अली को तो हम जो है इस तरह से हरा देंगे चुटकी में, तुमको बस करना क्या है, अपना उत्तरी सरकार का तट हमें दे दो। दोस्तों, ये उत्तरी सरकार जो है बंगाल के खाड़ी में जो पूर्वी तट पे उत्तरी सरकार की तट होती है, जहां से व्यापार वाणिज्य जो है समुद्र के रास्ते किया जाता है, इसी क्षेत्र को अंग्रेजों लोग मांग रहे थे कि उत्तरी सरकार की तट हमें दे दो, और जब उत्तरी सरकार की तट हमें दे दोगे तो हम हैदर अली के खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे और तुमको जो है हैदर अली से हरा करके तुमको ढेर सारा जो है साम्राज्य तुम्हारा विस्तार करवा देंगे। ठीक, निजाम ये अंग्रेजों के बहकावे में आ जाता है। दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता रहता है कि इस बार तुम्हारा पाला पड़ा है हैदर अली से। हैदर अली जो केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी निपुण रहता है, इसलिए हैदर अली जब अंग्रेजों की चाल को देखता है, समझता है, तो हैदर अली से पहले ही यह मराठा और निजाम से समझौता कर लेता है। दोस्तों, वह दोनों की कमजोरी जानता है, किसको क्या चाहिए, किसको कैसे अपने पक्ष में लाता है, और इस तरह से यह मराठों को अपने पक्ष में लाने के लिए इनको धन दे देता है, और निजाम को अपने पक्ष में लाने के लिए इसको कुछ प्रांत दे देता है। दोस्तों, कुछ प्रांत दे देता है। ठीक, अब मराठा और निजाम कहें कि भाई जब हैदर अली हमारा वर्चस्व स्वीकार कर लिया तो अंग्रेजों के पक्ष जाने की क्या जरूरत है। ठीक, हम तो यही चाहते थे कि हैदर अली झुक जाए, और हैदर अली वहां झुक जाता है, मराठों को धन दे देता है, निजाम को प्रांत दे देता है, और दोनों को दोस्तों अपने साथ मिला लेता है। और इस तरह से दोनों को जब मिला लेता है तो मिलाने के बाद जो युद्ध को करता है, तो मिलाने के बाद जो है युद्ध करता है, और यही युद्ध जो है अंग्रेजों का कहलाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मैसूर का कहलाता है। दोस्तों, यह युद्ध जो है 1767 से 1769 तक चलता है। दोस्तों, ठीक, यह युद्ध जो है 1769
67 से 1769 तक चलता है। और इस युद्ध में इन दोनों को मिला करके हैदर अली ऐसा भयानक युद्ध करता है कि अंग्रेजों की बहुत ही बुरी तरह से हार हो जाती है। और जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेज हार जाते हैं दोस्तों, तो जब हार जाते हैं तो ये बहुत ही अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और हैदर अली कहता है कि हमने तुमको हराया है, अब तुम जब हमें ज़रूरत होगी युद्ध में तब तुम हमको साथ दोगे। क्योंकि हैदर अली इस बात को जानता था कि आज तो हम मराठा और निज निजामों को अपने में मिला लिए, मराठा को धन देकर मिला लिए, निज निजाम को प्रांत देकर मिला लिए, लेकिन आने वाले समय में यदि हम मराठों को धन नहीं देंगे तो निश्चित ही हमारे और मराठों के बीच युद्ध फिर से होगा। यदि इनको प्रांत नहीं दिए तो निश्चित ही हमारे और निजाम के बीच युद्ध फिर से होगा। और इस युद्ध की घड़ी में यह अंग्रेजों से समझौता करता है कि तुम जो है हमारे साथ हमेशा युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार रखोगे, और जब भी इन दोनों से युद्ध होगा तो तुमको हमारी मदद करनी होगी। और यह जो है सैन्य मदद का वचन देते हैं, सैन्य मदद का वचन देते हैं। कौन देता है दोस्तों? अंग्रेज देते हैं। किसे देते हैं? हैदर अली को देते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा उटपटांग बन रहे हैं देखने में ना। कुछ जैसे कुछ छोटे एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी में, तो उस तरह के क्वेश्चन बड़े उटपटांग बन जाते हैं। जैसे यह भी पूछ सकता है कि हैदर अली में हैदर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगर हैदर का अर्थ अगर पूछ देगा तो आप लोग जो है ये जानते रहिए कि हैदर का मतलब सिंह होता है। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि हैदर अली मैसूर का शासक किस सन में बना, तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना। ठीक, और इस तरह से मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में कौन सा ऐसा दूरदृष्टि वाला शासक था जिसने तोपखाना का कारखाना बनवाया, तो हैदर अली बनवाया था। ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यदि ये पूछ दे कि यह तोपखाना का जो कारखाना है वो किस जगह पे बनवाया था, तो जो तोपखाना का कारखाना है वह बनवाया था दोस्तों डिंडीगुल में। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डिंडीगुल में उसने तोपखाना का वो कारखाना बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर किसके किसके बीच हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। ठीक, अगर ये पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर कब से कब तक चला, तो 1767 से 1769 तक चला। ठीक, और ये पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर में किसकी हार होती है दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल मैसूर में अंग्रेजों की हार होती है। ठीक, अगर ये पूछेगा कि कौन जीतता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली जीत जाता है। ठीक, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज लोग हार गए, झुक गए, अपने हार की स्वीकार किए, और अपने हार को स्वीकार करने के बाद ये लोग सैन्य मदद का भरोसा दिए कि हम जो है हैदर अली को जब जब जरूरत पड़ेगी सैन्य मदद करेंगे, उस समय किसी तरह इनका जान छूटे। ठीक, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों के मन में इस पूरे देश को गुलाम बनाने की इच्छा थी, पूरे देश को गुलाम बनाने की अभिलाषा थी, तो किसी के अंडर में कब तक रहने वाले थे। इसलिए यह जो संधि होती है, यह जो वचन देते हैं 1769 में, यह संधि मात्र एक ठहराव था। यह जो है पूर्णतया उस शांति का प्रतीक नहीं था। अब इसको हम लोग देखते हैं आगे कि किस तरह से ये लोग जो है अपने आप को मजबूत करते हैं और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है पृष्ठभूमि पड़ती है। ठीक,
तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि ये बनती है कि आप लोग ये जानते हैं कि जो अंग्रेज है वो दबने वाले तो थे नहीं। अरे जिसके मन में पूरे भारत को गुलाम बनाने की अभिलाषा हो वो दब कैसे सकता है? वो तो केवल झुक सकता है, वो भी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए। और उस समय यही हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार तो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी ताकत को अंदर ही अंदर मजबूत करते हैं दोस्तों, ताकि अगली बार जब हैदर अली से सामना हो तो उसका हम लोग जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। ठीक, और इसलिए जो है हम लोग देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे होता है। होता क्या है दोस्तों, 1769 का जो संधि होता है वो अंग्रेज कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे यदि मराठा और निजाम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब मैसूर का शासक हैदर अली मराठों को धन देना बंद को कर देता है दोस्तों, तब मराठे धन प्राप्त करने के लिए फिर हैदर अली के ऊपर आक्रमण करते हैं। और जब हैदर अली के ऊपर आक्रमण को करते हैं दोस्तों, तब जो है हैदर अली के ऊपर जब आक्रमण को करते हैं तो उसमें जो है अंग्रेज लोग साथ नहीं देते हैं। ठीक, उसमें जो है मराठों के खिलाफ जो है मराठों के खिलाफ जो है अंग्रेज न सैन्य मदद नहीं करते हैं, सैन्य मदद नहीं करते हैं। ठीक, और जब सैन्य मदद नहीं करते हैं दोस्तों, तब जो है हैदर अली ये आरोप लगाता है कि तुम अपना वचन नहीं निभा रहे हो, तुम अपना वादा नहीं पूरा कर रहे हो। 1769 में जब मैंने तुमको हराया था उस समय तुमने मुझे वचन दिया था कि जब मराठा लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो तुम अपनी सेना के साथ हमारे साथ युद्ध करोगे उनके खिलाफ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हैदर अली जो है अब जो है इससे समझ जाता है कि जो है अंग्रेजों पे भरोसा करना भविष्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह जो है भरोसा किस पे करता है दोस्तों, फ्रांसीसियों पे। ठीक, वह अच्छी तो तरह से जानता था कि यदि हमको अंग्रेजों को हराना है तो हमको किसी न किसी यूरोपियन को अपना दोस्त बनाना होगा, क्योंकि यदि हम किसी यूरोपियन को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तो अंग्रेजों के पास जो उन्नत किस्म के हथियार है, जो तोप है, जो तोड़दार बंदूक है, उस बंदूक का सामना करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। और वो तो आविष्कार केवल यूरोप में हुआ है और कोई यूरोपीय शक्ति है वो हमें उपलब्ध करा सकती है। इसलिए अंग्रेजों का टक्कर जो है लेने के लिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों को अपना दोस्त बनाता है और फ्रांसीसियों से जो है तोप का कारखाना लगवाता है और इस तोप को दोस्तों अपने प्रत्येक जहाज पे रखवाता है। जहाज का मतलब पानी वाला जहाज समझिएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय तक एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पानी वाले जहाज पे वह तोप रखवाता है। क्योंकि यदि हैदर अली जानता था कि यदि समुद्र में हम अंग्रेजों का सामना कर सकेंगे तभी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं, वरना केवल स्थल खंड पे हम लोग उनका कितना भी उन लोगों को हम हरा दें लेकिन फिर वह जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इस चीज को समझता था दोस्तों, इसलिए वो फ्रांसीसियों की मदद से तोप का कारखाना लगवाया और वो प्रत्येक तोप को अपने उस जहाज पे स्थापित करवाया। ठीक, अब जो है उस समय तक जब इतना काम ये किया तब तक अंग्रेजों का वर्चस्व जो है मद्रास में हो चुका था दोस्तों। तब तक मद्रास में अंग्रेजों की पैठ हो चुकी थी। धीरे धीरे यहाँ कोठियाँ बनाकर अपनी शक्ति को ये लोग इजाफा कर रहे थे। ठीक, और उस समय जब मद्रास में इन लोगों की ताकत बढ़ रही थी, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक, गवर्नर जनरल, ठीक, ये
गवर्नर जनरल, ठीक। और यह गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और इसको प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है ना। और कहा इसलिए जाता है क्योंकि जो प्रथम गवर्नर था वो तो उकलायु था, लेकिन गवर्नर जनरल के रूप में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग। जो गवर्नर जनरल रहता था वो बंगाल में रहता था, ठीक। और बाकी जो मद्रास में बैठते थे और बंबई में भी उस समय तक जो है अंग्रेजों का वर्चस्व जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो बंबई और मद्रास में जो बैठते थे उनको गवर्नर कहा जाता था, और जो कलकत्ता में बैठता था बंगाल में उसे गवर्नर जनरल कहा जाता। और ये दोनों जगहों के गवर्नर, बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जो है गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कार्य करते थे, ठीक। तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे मद्रास में शक्ति बढ़ रही थी, और वो चाहती थी कि दक्षिण भारत में हमारी शक्ति जो है दिन पर दिन बढ़े और आगे चल के पूरे दक्षिण भारत को भी हम अपने कब्जे में ले लें, ठीक। और इसी उद्देश्य से अपना शक्ति बढ़ा रहे थे दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है होता है जब वारेन हेस्टिंग्स जो कि पिछले बार का धोखा खा चुका था, वो जानता था कि हम जो है हैदर अली के खिलाफ अगर खुल करके मोर्चा युद्ध स्टार्ट करते हैं तो फिर हैदर अली, क्योंकि बहुत चालाक है हैदर अली फिर इन दोनों को कोई ना कोई कूटनीति करके फिर अपने साथ मिला लेगा। और अब तो उसके साथ फ्रांसीसियों का सहयोग भी है। अब ये लोग अगर हमको फिर से हराएंगे तो बड़ी बुरी हाल कर देंगे, और दोबारा हराएंगे तो हो सकता है कि उत्तर भारत में भी कुछ हमारा स्थिति कमजोर हो जाए, कुछ उनको देना पड़े, लौटाना पड़े। इसलिए वो लोग ये युद्ध की घोषणा करने से पहले ही मराठा और निजाम को चुपके से, चालाकी से अपने पक्ष में मिला लेते हैं। नहीं, पहले अंग्रेज लोग मिला लेते हैं, तब वो जो है इसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं दोस्तों। क्योंकि पिछले बार उनसे चूक हो गई थी और कूटनीति में हैदर अली उनको मात दे दिया था, इसलिए वो गलती अंग्रेज दोबारा नहीं करना चाहते थे। और वारेन हेस्टिंग्स ने आयर कूट को कहा कि तुम जो है, मैं मराठा और निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया हूं, ठीक। और तुम जाकर के पोर्ट नो के मैदान में दोस्तों आयरकूट के साथ मराठा और निजाम, ठीक, ये लोग जो है आते हैं कहाँ, पोर्ट नो के मैदान में आते हैं दोस्तों। और पोर्ट नो के मैदान में एक बहुत भीषण युद्ध होता है दोस्तों। लेकिन अब मैसूर का जो शासक रहता है हैदर अली, इन सम्मिलित जो है मोर्चे, सम्मिलित सेनाओं के साथ वह जो है अपने आप को नहीं रख पाता है और उसकी हार हो जाती है। और इन सम्मिलित सेनाओं जब पोर्ट नो के मैदान में जब उसकी हार होती है दोस्तों, तो हार तो जो जाता है, ठीक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली हार जाता है, लेकिन हार जाने के बाद भी जाता है दोस्तों, लेकिन हार जाने के बाद भी उसके अंदर जो ज्वाला धधक रही होती है, वह जो ज्वाला शांत नहीं होती है दोस्तों। और एक ही साल बाद यह कहा कि इस बार तो हम हार गए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और एक ही वर्ष के बाद वह फिर से युद्ध करता है, और एक ही वर्ष के बाद जब युद्ध को करता है दोस्तों, तो अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, बहुत बुरी तरह से हरा देता है, ठीक। और जब हरा देता है दोस्तों, तो हरा तो देता है जरूर, लेकिन इसकी जिंदगी जो है खतरे में पड़ जाती है। और वह जो है हैदर अली जो है 7 दिसंबर
7 दिसंबर 1782 ईस्वी को इस वीर शासक की जो है मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों अंग्रेजों का मनोबल बढ़ जाता है कि अब तो हैदर अली मर गया, अब तो हम लोग दक्षिण भारत में जैसे चाहे वैसे कब्जा कर सकते हैं। मराठा और निजाम को तो हम लोग जैसे घूम जा रहे हैं, हैदर अली ही नहीं घूम पा रहा था, अब ये मर गया, अब पूरे दक्षिण भारत में वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि हैदर अली का एक पुत्र भी था जो हैदर अली की उत्तर ही वीर था, और वह जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए तुरंत अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने को कंधों पर ले लेता है दोस्तों। और उस वीर पुत्र का नाम रहता है टीपू सुल्तान। उस वीर पुत्र का नाम रहता है टीपू सुल्तान। अब हम ये देखेंगे अगली वीडियो में कि किस तरह से टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे को संभालता है और अपने पिताजी की आन को रखते हुए, मैसूर साम्राज्य की मान सम्मान को रखते हुए किस तरह से वह वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध पे युद्ध लड़ता है। और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की में जो है टीपू सुल्तान की वीरता को आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल में मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के बीच, ठीक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हैदर अली की सहायता किसने की? तो फ्रांसीसियों ने की। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैदर अली जो है तोपों के जो कारखाना बनवाया वो किसकी मदद से बनवाया? तो फ्रांसीसियों की मदद से बनवाया दोस्तों। और अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों। और उस समय अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो आयर कुकूट था। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? तो पोर्ट नोवो के मैदान में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार किसकी हुई? तो हैदर अली हार जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो है बाद में हैदर अली फिर 1 साल बाद पराजित करता है, ठीक। और उसके बाद 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है गद्दी पे टीपू सुल्तान बैठता है और अपने मैसूर की आन बान शान की मर्यादा रखते हुए वह अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही घोर युद्ध करता है। और इस तरह के युद्ध में वह जो है अंग्रेजों को बहुत ही इस तरह से आप लोग अगला भी वीडियो देखिएगा। अगला वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगा और इस तरह से कोई